हेलो गाइस, चैनल नॉलेज फॉर यू में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं की भूगोल का पार्ट 2 भारत लोग और अर्थव्यवस्था की अध्याय 4 मानव बस्तियों के उन प्रश्नों को हल करेंगे जो प्रश्न बैंक 2022-2023 में दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं। सही विकल्प लिखिए। ग्रामीण बस्तियों में मुख्य रूप से किन आर्थिक क्रियाकलाप से जुड़े लोग रहते हैं। अब जब हम यहाँ बस्तियों की बात कर रहे हैं तो बस्ती दो प्रकार की हो जाती है, एक ग्रामीण बस्ती, दूसरी नगरीय बस्ती। तो ग्रामीण बस्तियों में आप लोग देखते होंगे कि अधिकांशतः लोग खेती में, पशुपालन में लगे होते हैं। और खेती और पशुपालन किस क्रियाकलाप में आता है? प्राथमिक क्रियाकलाप में आता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राथमिक क्रियाकलाप। पान्ना, पाड़ा, पाली, नगला, धाड़ी आदि नाम हैं। तो आदि जो नाम है वह बस्ती के हैं। ठीक, किसके नाम है ये सब बस्ती के नाम हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बस्ती। वाराणसी किस प्रकार का नगर है? वाराणसी धार्मिक अथवा सांस्कृतिक नगर है। सूरत, दमन, गोवा, पांडिचेरी इत्यादि किस श्रेणी के नगर हैं? सूरत, दमन, गोवा, पांडिचेरी आधुनिक नगर हैं। जहां मानव बस्तियां एकाकी रूप में सुदूर जंगलों में एकाकी झोपड़ी अथवा छोटी पहाड़ियों की ढालों पर दिखाई देती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कई बार आपने देखा होगा कि छोटी छोटी जो पहाड़ियां होती है ना, उन पहाड़ियों पर घर बने होते हैं, है ना। एक घर, दो घर, चार घर, पांच घर, ज्यादा घर नहीं होते, बहुत घने घर नहीं होते हैं, बहुत ही कम मात्रा में घर होते हैं। तो इन जो घर बने होते हैं, तो इन बस्तियों को क्या कहा जाता है? इन बस्तियों को परिक्षिप्त बस्तियां कहा जाता है। 2011 की जनसंख्या अनुसार भारत में नगरीकरण कितने प्रतिशत था? तो 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत में नगरीकरण 31.16 था, मतलब 31.16% था। 2011 की जनगणना अनुसार 10 लाख की नगरों की संख्या कितनी थी? मतलब ये पूछ रहा है, प्रश्न यह कह रहा है आपसे कि ऐसे कितने नगर हैं 2011 की जनगणना के अनुसार जिनकी जनसंख्या कितनी है? 10 लाख है। तो ऐसे 53 नगर हैं, 53। नैनीताल, मसूरी, पचमढ़ी किस प्रकार के नगर हैं? नैनीताल, मसूरी, पचमढ़ी, है ना, यहाँ तो पहाड़ी एरिया है, पर्यटन स्थल वगैरह है, हिल स्टेशन है। तो ये कैसे घूमने के स्थान है, मतलब पर्यटन नगर हैं। गैरिसन यानी कि छावनी, गैरिसन को छावनी भी कहते हैं, जो अंग्रेजों के द्वारा सैन्य सुरक्षा के लिए बनाई गई थी। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो गैरिसन छावनी यानी कि नगर कहलाते हैं, वो किस लिए हैं? तो वह होते हैं सैन्य कार्य के लिए। सैन्य मतलब सैनिक, आर्मी जो होती है ना, उसके लिए। प्रश्न दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। गंगा के जलोढ़ मैदान में खालिस्तान बस्तियां पाई जाती हैं। तो गंगा के जलोढ़ मैदान में गुच्छित बस्तियां, जिसको कि संकुलित अथवा अकेंद्रित बस्ती भी कहते हैं, है ना। तीनों में से कोई भी नाम लिख सकते हैं आप, गुच्छित, संकुलित अथवा अकेंद्रित, है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुच्छित। आगरा खालिस्तान नदी के तट पर स्थित शहर है। तो आगरा ताजमहल है ना, और ताजमहल के पास कौन सी नदी होती है? यमुना नदी होती है ना। तो आगरा के पास कौन सी नदी हो गई? यमुना नदी। ग्रामीण बस्तियां मुख्य रूप से खालिस्तान क्रियाकलाप से जुड़े रहते हैं। जो ग्रामीण बस्तियां होती हैं उनका मुख्य कार्य क्या होता है? खेती, किसानी, पशुपालन, मुर्गी पालन, यही कार्य होता है ना। तो ये किस में आते हैं? प्राथमिक क्रियाकलाप में आते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राथमिक क्रियाकलाप। रानीगंज, धनबाद, डिगबोई खालिस्तान नगर कहलाते हैं। तो रानीगंज, धनबाद, डिगबोई, यहाँ पर ना खदानें हैं, है ना। तो खदानें हैं, और खदानों में क्या होता है? खनन कार्य किया जाता है। तो इसलिए ये खनन नगर कहलाते हैं। राजस्थान में जल के अभाव में, मतलब पानी की कमी के कारण जल संसाधनों के अधिकतम उपयोग खालिस्तान बस्तियों को अनिवार्य बना दिया है। तो सनहत, इसमें हम लिखेंगे सनहत। भारत में नगरों का अभ्युदय खालिस्तान काल में हुआ। अभ्युदय मतलब होता है उदय होना, है ना, मतलब कब हाईलाइट हुए हैं, ये कह सकते हैं। तो भारत में नगरों का अभ्युदय या उदय कब हुआ है? तो प्रागैतिहासिक काल में हुआ है। भोपाल खालिस्तान नगरों की श्रेणी में आता है। भोपाल प्रशासनिक
नगरों की श्रेणी में आता है। जो प्रशासनिक नगर होते हैं उसके अंतर्गत भोपाल आता है। और भी हैं, जैसे कि आपके चंडीगढ़ हो गया, नई दिल्ली हो गई, शिलांग, गुवाहाटी, इम्फाल, श्रीनगर, गांधीनगर, जयपुर, चेन्नई, ये सभी जो है प्रशासनिक नगरों के अंतर्गत आते हैं। मरुस्थलीय प्रदेशों में गांव की अवस्थिति के मुख्य कारक हैं। अब जब मरुस्थलीय प्रदेश की बात की जा रही है तो वहां पर जल की आवश्यकता है ना। तो पहाड़ी नगरों का विकास, यहाँ विकास पढ़िएगा, पहाड़ी नगरों का विकास खालिस्तान नगरों के रूप में हुआ है। तो पहाड़ी नगरों का विकास पर्यटन नगरों के रूप में हुआ है। प्रश्न तीसरा है, सही अथवा गलत बताइए। ग्रामीण बस्तियों का संबंध तृतीयक एवं चतुर्थक क्रियाकलाप से होता है। बिल्कुल नहीं, प्राथमिक के क्रियाकलाप से होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा असत्य। ग्रामीण बस्तियों में शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन का समुचित विकास होता है, नहीं होता है, क्योंकि ये सारी सुविधाएं अधिकांश में नगरों में ही मिलती हैं। अधिकांशतः क्या मिलती ही है ना। प्रयागराज, पाटलिपुत्र, मदुरई देश के प्राचीन नगरों के उदाहरण हैं, सत्य है। ग्रामीण लोग कम गतिशील एवं आर्थिक सामाजिक घनिष्ठ होते हैं। ग्रामीण लोग वो कहते कम गतिशील होते हैं, है ना। वो आर्थिक क्रियाएं भी उनकी कम होती हैं, लेकिन इनमें सामाजिक घनिष्ठता बहुत अधिक होती है। तो यह सत्य हो जाएगा। भारत में नगरों का विकास सिंधु घाटी सभ्यता से ही प्राप्त होता है। तो यह सत्य है। स्मार्ट सिटी मिशन शहरों के विकास की महत्वपूर्ण योजना है, यह भी सही है। धार्मिक और सांस्कृतिक नगर को गैरिसन नगर भी कहते हैं, नहीं, गलत है, क्योंकि गैरिसन नगर मतलब छावनी जो होती है वह सैन्य नगर कहलाते हैं ना। तो यह असत्य है। रुड़की, वाराणसी, अलीगढ़, पलानी शैक्षिक नगरों के रूप में विकसित हुए हैं, सही है। अब आता है सही जोड़ी मिलाइए। तो खंड ए में दिया है ग्रामीण बस्तियां। तो ग्रामीण बस्तियों का क्या हो जाएगा? ग्रामीण बस्तियां किससे संबंधित होती हैं? ग्रामीण बस्तियां होती हैं प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित, है ना। तो ये हो जाएगा प्राथमिक क्रियाकलाप। सिंधु घाटी सभ्यता प्रागैतिहासिक काल, ठीक। स्मार्ट सिटी मिशन शहरों का विकास। गुच्छित बस्तियां जलोढ़ मैदान में पाई जाती हैं। नगरीय संकुल दिल्ली राजधानी क्षेत्र, ठीक। नेक्स्ट है नई दिल्ली। तो नई दिल्ली कैसी है? प्रशासनिक है, पढ़ा था ना अभी। चंडीगढ़, नई दिल्ली, भोपाल, शिलांग, गुवाहाटी, इम्फाल, श्रीनगर, गांधीनगर, जयपुर, चेन्नई, ये सब क्या है? ये सब प्रशासनिक नगर है। तो नई दिल्ली आ जाएगा आपका प्रशासनिक नगर। इसके बाद है आपका जमशेदपुर, है ना। तो जमशेदपुर में आपका है औद्योगिक नगर। कांडला जो आ जाएगा परिवहन नगर। कांडला क्या है? परिवहन नगर। कांडला, कोच्चि, कोझिकोड, विशाखापट्टनम, ये सब जो है परिवहन नगर कहलाते हैं। रानीगंज जानते हैं, खनन के लिए है। पचमढ़ी घूमने का स्थान, है ना। तो पर्यटन नगर। चलिए नेक्स्ट है प्रश्न 5वां, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। प्राथमिक क्रियाकलाप से जुड़ी बस्तियां क्या कहलाती हैं? प्राथमिक क्रियाकलाप से, है ना। इसका आंसर तो बन ही गया होगा, क्या कहलाती हैं? ग्रामीण बस्तियां कहलाती हैं, ठीक। नैनीताल, मसूरी, शिमला, पचमढ़ी किस श्रेणी के नगर कहलाते हैं? नैनीताल, मसूरी, शिमला, पचमढ़ी, लोग घूमने जाते हैं ना, तो क्या आ रहा है माइंड में? इसका उत्तर बिल्कुल इजी है। इसका उत्तर है पर्यटन नगर, क्योंकि यहाँ घूमने जाते हैं। जहाँ घूमने जाते हैं हम लोग पर्यटक बन के जाते हैं, टूरिज्म में, है ना। तो टूरिज्म में टूर पे जाते हैं ना, तो ये पर्यटन नगर के अंतर्गत आते हैं। बेपत्तन नगर जो मुख्यतः आयात और निर्यात कार्यों में संलग्न रहते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? परिवहन नगर कहलाते हैं। नगर आर्थिक वृद्धि के क्या कहलाते हैं? नोड कहलाते हैं। नगर होते हैं जो आर्थिक वृद्धि के नोड कहलाते हैं। ग्रामीण बस्ती घरों का सन्निहित अथवा संकुलित रूप से निर्मित क्षेत्र कहलाता है। सन्निहित, संकुलित, ये सब किसके नाम है? गुच्छित के नाम है ना। तो गुच्छित बस्तियां। वे बस्तियां जो आकृषि, आर्थिक एवं प्रशासनिक कार्यों में संलग्न होती हैं कहलाती हैं। मतलब ये कहना चाह रहा है कि कृषि ना के बराबर है, आकृषि है, आर्थिक प्रशासनिक प्रकार में लगे हैं, तो वो नगरीय बस्तियां कहलाती हैं।
जहाँ से पूरे देश या राज्य में प्रशासन किया जाता है कहलाते हैं प्रशासनिक नगर कहलाते हैं। क्योंकि ऐसे क्षेत्र जहाँ से पूरे देश में या राज्यों में ना प्रशासन किया जाए तो वो प्रशासनिक नगर। 2011 की जनगणना अनुसार कुल कितने 10 लाखी नगर हैं? 53। पहले भी हम पढ़ चुके हैं ना, 53। छोटे नगर आपस में मिल जाते हैं तो क्या कहलाते हैं? नगर से नगर जुड़ गए तो क्या बनेंगे? वो महानगर बन जाएंगे। भारत सरकार द्वारा शहरों के विकास के लिए चलाई जा रही योजना का क्या नाम है? भारत सरकार शहरों के विकास के लिए एक योजना चला रही है, उस योजना का नाम है स्मार्ट सिटी मिशन। अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो हमें 20 से 30 शब्दों में देना है और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के हैं, वो देख लेते हैं। बस्तियां किसे कहते हैं? बस्ती मनुष्य के आवासों के उस संगठित निवास स्थान को कहते हैं जिसमें उनके रहने अथवा प्रयोग करने वाले भवनों तथा उनके आने जाने के लिए बनाए रास्तों एवं गलियों को सम्मिलित किया जाता है। मतलब जिस स्थान पर पब्लिक रह रही है, जनता रह रही है, साथ में वहाँ गलियाँ वगैरह भी हैं, रोड वगैरह भी हैं, रास्ते हैं, तो उनमें सारी चीज़ों को सम्मिलित कर लिया जाए तो क्या कहा जाएगा? उसे बस्ती कहा जाएगा। साधारण शब्दों में स्थायी रूप से बसे हुए स्थान को बस्ती कहते हैं। दूसरा है महानगर किसे कहते हैं? महानगर नगरों में अग्रणी नगर होता है और अपने आसपास की क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा से ऊपर उठ जाता है। इनके कार्य सामान्य नगरों से अधिक एवं बड़े होते हैं। यहाँ पर प्रमुख वित्तीय संस्थान, प्रादेशिक प्रशासकीय कार्यालय स्थित होते हैं तथा यह यातायात के बृहद केंद्र होते हैं। इनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक होती है। मतलब संख्या कितनी होती है? 10 लाख से अधिक होती है तो वो महानगर कहलाते हैं। ग्रामीण बस्तियां किस क्रियाकलाप में संलग्न रहती हैं? तो ग्रामीण बस्तियां जो होती हैं मूलतः भूमि एवं कृषि, पशुपालन एवं प्राथमिक क्रियाओं से अधिक संबंधित रहती हैं और उनमें संलग्न रहती हैं। गुच्छित बस्तियां किसे कहते हैं? गुच्छित ग्रामीण बस्ती घरों का एक सन्निहित अथवा संकुलित रूप से निर्मित क्षेत्र होता है। इस प्रकार के गांव में रहन सहन का सामान्य क्षेत्र स्पष्ट और चारों ओर फैले खेतों, खलिहान और चारागाहों से पृथक होता है। गुच्छित मतलब ग्रामीण। कभी आप लोगों ने गांव वगैरह देखा होगा तो वहां पर जो है ना आपको माहौल, जो क्षेत्र दिखाई देता है वही गुच्छित बस्तियां कहलाती हैं। बुंदेलखंड एवं नागालैंड में कैसी बस्तियां पाई जाती हैं? तो बुंदेलखंड और नागालैंड में गुच्छित बस्तियां पाई जाती हैं। परिक्षिप्त बस्तियां किसे कहते हैं? परिक्षिप्त बस्तियां भारत में परिक्षिप्त अथवा एकाकी बस्ती प्रारूप सुदूर जंगलों में एकाकी झोपड़ियों अथवा कुछ झोपड़ियों की पल्ली अथवा छोटी पहाड़ियों के खेतों पर, ढालों पर खेतों अथवा चारागाहों के रूप में दिखाई पड़ता है। बस्ती का चरम विक्षेपण प्रायः भूभाग और निवास योग्य क्षेत्रों के भूमि संसाधन आधार की अत्यधिक विखंडित प्रकृति के कारण होता है। इसे सरल भाषा में ऐसे समझ लीजिए कि जो जंगल वगैरह हो गए, जंगल में कभी देखा होगा कि एक आध झोपड़ी है, 2 झोपड़ियां हैं, है ना, कोई छोटी छोटी पहाड़ियां हो गई और उन पे जो घर बने होते हैं तो उन्हें परिक्षिप्त बस्तियां कहा जाता है। भारत में नगरों का विकास कब से माना जाता है? भारत में नगरों का विकास प्रागैतिहासिक काल से हुआ है। यहाँ तक कि सिंधु घाटी सभ्यता के युग में भी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगर अस्तित्व में थे। प्राचीन नगर किसे कहते हैं? प्राचीन नगर भारत में 2000 से अधिक वर्षों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाले अनेक नगर हैं। इनमें से अधिकांश का विकास धार्मिक अथवा सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में हुआ है। वाराणसी इनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर है। प्रयाग मतलब इलाहाबाद, पाटलिपुत्र मतलब पटना, मदुरई देश में प्राचीन नगरों के कुछ अन्य उदाहरण हैं। हिल स्टेशन मतलब कि पर्यटन नगर किसे कहते हैं? पर्यटन नगर या हिल स्टेशन ये केंद्र स्वास्थ्यवर्धक जलवायु, सुंदर प्राकृतिक दृश्यावली अथवा खेल आदि की सुविधा प्रदान करके आमोद प्रमोद अथवा मनोरंजन के साधन जुटाते हैं। मतलब कुल मिला के कहा जाए कि जो हिल स्टेशन होते हैं तो वो पिकनिक मनाने का जो होता है ना, टूर पे जाने का स्थान होता है, उसे पर्यटन नगर हिल स्टेशन कहा जाता है, जहाँ मतलब लोग घूमने जाएं, मनोरंजन करने जाएं। ऐसे स्थान मुख्यतः पर्वतों अथवा समुद्री तटों पर होते हैं। पर्वतीय केंद्रों में प्रायः लोग प्रयास हेतु इसलिए भी पर्वतीय केंद्रों में लोग इसीलिए आकर्षित होते हैं क्योंकि यहाँ पर ये वस्तुएं या ये मनोरंजन की सामग्री हमें वहाँ पर प्राप्त होती है।
क्योंकि यह शुद्ध प्राकृतिक पर्यावरण की उपलब्धता होती है। और भारत के पर्यटन नगरों में शिमला, मसूरी, नैनीताल, डलहौजी, दार्जिलिंग, पचमढ़ी, माउंट आबू, गुलमर्ग, पुरी आदि मुख्य हैं। भारत की जनगणना में नगरों को कितने भागों में बांटा गया है? तो भारतीय जनगणना विभाग ने नगरीय केंद्रों को 6 वर्गों में बांटा गया है। मेगा नगर किसे कहते हैं? 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को मेगा नगर कहा जाता है। पल्ली बस्तियां किसे कहते हैं? पल्ली बस्तियां, कई बार बस्ती भौतिक रूप से एक दूसरे से पृथक अनेक इकाइयों में बढ़ जाती हैं। जो बस्तियां होती है ना, ऐसा होता ना कि छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गई, किंतु उन सब का नाम एक रहता है। इन इकाइयों को देश के विभिन्न भागों में स्थानीय स्तर पर पान्ना, पाड़ा, पाली, नगला, धाड़ी इत्यादि कहा जाता है। किसी गांव का ऐसा खंडी भवन मतलब क्या हो गया, विभाजन हो जाना, प्रायः सामाजिक एवं मानव जाति कारकों द्वारा अभिप्रेरित होता है। कभी लड़ाई हो गई, कभी झगड़ा हो गया, कोई रीजन से हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे गांव मध्य और निम्न गंगा के मैदान में, छत्तीसगढ़ और हिमालय की निचली घाटियों में बहुतायत में पाए जाते हैं। वाणिज्यिक नगर को परिभाषित कीजिए। वे नगर जो व्यापार और वाणिज्य में विशिष्टता प्राप्त हैं। ऐसे नगर जो व्यापार और वाणिज्य में कैसे हैं, विशिष्टता प्राप्त हैं, उन शहरों और नगरों को वाणिज्यिक नगर कहा जाता है। जैसे कि कोलकाता, सहारनपुर, सतना इत्यादि इसके उदाहरण हैं। गैरिसन नगर शब्द किन नगरों के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो ब्रिटिश काल में अंग्रेजी शासकों ने कई छावनियां बनाई जिन्हें गैरिसन नगर कहते हैं। गैरिसन यानी कि छावनी नगर, जैसे अंबाला, जालंधर, महू, बबीना, ऊधमपुर इत्यादि। स्मार्ट सिटी मिशन पर टिप्पणी लिखिए। स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य शहरों को बढ़ावा देना है। मतलब सरकार चाह रही है कि शहर अधिक से मात्रा में बढ़े, है ना। तो जो आधारभूत सुविधा, साफ तथा सतत पर्यावरण और अपने नागरिकों को बेहतर जीवन प्रदान करते हैं। स्मार्ट शहरों की एक विशेषता आधारभूत सुविधाओं और सेवाओं के लिए स्मार्ट समाधानों को लागू करना है, जिससे क्षेत्रों को प्राकृतिक आपदाओं के कम जोखिम वाले क्षेत्रों के रूप में बनाया जा सके। साथ ही साथ कम संसाधनों का उपयोग तथा सस्ती सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। इस योजना में सतत तथा समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस योजना का उद्देश्य एक ऐसे सघन क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना है जो एक मॉडल के रूप में अन्य बढ़ते हुए शहरों के लिए लाइट हाउस का काम करे। तो सरल भाषा में सिर्फ यही कहा जाए कि जो स्मार्ट सिटी मिशन है गवर्नमेंट का, जो उद्देश्य है वह है शहरों को बढ़ावा देना। नगरीय बस्तियों की 2 विशेषता लिखिए। नगरीय बस्तियां सामान्यतः सहज और विशाल नगर की आकार की होती हैं। ये बस्तियां अनेक प्रकार के आकृषि, आर्थिक और प्रशासनिक कार्यों में संलग्न होती हैं। ये नगर की जो विशेषता हो गई या नगरीय बस्तियों की जो विशेषता हो गई वो है। ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों को लिखिए। तो भारत की ग्रामीण बस्तियों को 4 प्रकारों में रखा जा सकता है। गुच्छित, जिसको संकुलित अथवा सकेंद्रित भी कहते हैं, ठीक, सकेंद्रित नहीं, सॉरी, अकेंद्रित कहते हैं, है ना। अर्धगुच्छित अथवा विखंडित, ये दूसरा प्रकार हो गया। तीसरा है पल्लीकृत और चौथा है परिक्षिप्त अथवा एकाकी। मानव बस्तियां किसे कहते हैं? मानव बस्ती किसी भी प्रकार या आकार के घरों का समूह है जहां मानव निवास करता है। पर्यटन नगरों की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। पर्यटन नगर, ये केंद्र स्वास्थ्यवर्धक जलवायु, सुंदर प्राकृतिक दृश्यावली अथवा खेल आदि की सुविधा प्रदान करके आमोद प्रमोद अथवा मनोरंजन के साधन जुटाते हैं। तो इसमें है ना 2 विशेषताएं हैं। तो आप लिख सकते हैं कि है ना पर्यटन नगर जो होते हैं वो स्वास्थ्यवर्धक जलवायु वाले होते हैं। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं सुंदर प्राकृतिक दृश्यावली वाले होते हैं। तीसरा लिख सकते हैं खेल आदि की सुविधा प्रदान करते हैं। चौथे लिख सकते हैं आमोद प्रमोद अथवा मनोरंजन के साधन जुटाते हैं। इसके अलावा आप लिख सकते हैं कि पर्वतों अथवा समुद्री तटों पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो पर्वतीय केंद्रों में प्रायः लोग प्रवास हेतु इसलिए भी आकर्षित होते हैं क्योंकि यह शुद्ध प्राकृतिक पर्यावरण की उपलब्धता देता है। 22वां है ग्रामीण बस्तियां किसे कहते हैं? ग्रामीण बस्तियां छोटी तथा विरल रूप में अवस्थित बस्तियों को गांव कहते हैं।
इन बस्तियों के निवासी कृषि तथा अन्य प्राथमिक व्यवसायों में संलग्न होते हैं। ग्रामीण एवं नगरीय बस्तियों में प्रमुख है दो आधारभूत अंतर लिखिए। तो दो अंतर यहाँ देखते हैं हम, गांव की जो बस्ती होती है और नगर की जो बस्ती होती है उसमें। तो ग्रामीण बस्तियां देख लें। ग्रामीण बस्तियों के निवासी कृषि तथा अन्य प्राथमिक कार्य में लगे होते हैं, जबकि नगरीय बस्ती के लोग होते हैं, नगरीय बस्ती के निवासी द्वितीय और तृतीय कार्य करते हैं, जिनमें उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, यातायात और सेवाएं सम्मिलित होती हैं। गांव की जनसंख्या कम होती है, वे नगरीय बस्तियों की मान्यता की श्रेणी में नहीं आते, और नगरों की जनसंख्या अधिक होती है या 5,000 से लेकर 1 करोड़ तक हो सकती है। 24वां है ग्रामीण बस्तियों के बसावट की दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो ग्रामीण बस्तियां जो होती हैं तो वही चीज है जो अभी ऊपर पढ़ा था हमने, सैम उत्तर हो जाएगा इसका। फिर है 25वां, ग्रामीण बस्तियों के बसावट के दो प्रमुख कारकों का वर्णन कीजिए। यहाँ कारक पूछे गए हैं। तो ग्रामीण बस्तियों के विभिन्न प्रकारों के लिए अनेक कारक और दशाएं उत्तरदायी हैं। इनके अंतर्गत भौतिक लक्षण, भूभाग की प्रकृति, ऊंचाई, जलवायु और जल की उपलब्धता पहला कारण हो गया। दूसरा कारक है सांस्कृतिक और मानव जाति कारक, जिसके अंतर्गत सामाजिक संरचना, जाति और धर्म शामिल होता है। तीसरा होता है सुरक्षा संबंधी कारक, जैसे चोरियों और डकैतियों से सुरक्षा करने के लिए। तो इस प्रकार से जो है ये क्या हो गए, कारक हो गए।